हर काम के लिए फौज को कब तक देखते रहेंगे? कोई सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। आर्मी चीफ इंतहाई इकदामात आखिर क्यों उठा रहे हैं? ईरान और अफगानिस्तान से स्मगलिंग को रोका जाए। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी अपने कॉलम में लिखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के बड़े कारोबारी तबके की 2 तवील मुलाकातें हुईं। इन मुलाकातों में शिरकत करने वाले चंद एक कारोबारी अफराद ने मीडिया को उन इकदामात के बारे में बताया जो आर्मी चीफ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए उठा रहे हैं। ये खुशखबरी सुनाई गई कि तकरीबन 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आइंदा 2-4 सालों में पाकिस्तान में दोस्त मुस्लिम ममालिक से आ रही है, जिसको मुमकिन बनाने के लिए और हर किस्म की रुकावट को दूर करने के लिए पहले ही स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC बना दी गई है, जिसमें फौज का कलीदी किरदार होगा। इसके अलावा आर्मी चीफ की तरफ से कारोबारी तबके की तवज्जो दिलाने पर मुताल्लिका कोर कमांडर को हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर पेट्रोल और दूसरी अशिया की ईरान और अफगानिस्तान से स्मगलिंग को रोका जाए। डॉलर माफिया जो रुपये की बेकदरी का बाइस बन रहा है, उसके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। प्लॉटों पर कब्जा करने वाले माफिया को ख़त्म किया जाए। कराची में सिस्टम जो वहाँ करप्शन माफिया चला रहा है, उसे कुचला जाए। कुछ और इकदामात के अलावा करप्शन के खात्मे का भी तहैया किया गया। कारोबारी तबका उन मीटिंग्स के बाद पुरुमीद नजर आया और 1-2 दिन में ही डॉलर और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, जिसके नताइज भी सामने आने लगे और 2 दिनों में ओपन मार्केट में डॉलर रुपए के मुकाबले में तकरीबन 20 रुपए गिर चुका। एक कारोबारी शख्स ने आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। चंद एक सियासतदानों के नाम भी लिए गए कि कैसे उन्होंने पैसा बना लिया। इस हवाले से अगरचे एक और कारोबारी शख्सियत ने यह वजाहत की कि आर्मी चीफ ने सियासी जमातों के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन ये वो मामला है जिस पर फौज के तर्जुमान की तरफ से वजाहत आनी चाहिए थी। बहरहाल जो कुछ आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी और कुछ बड़ी खराबियों को दूर करने के लिए जो अपनी विजन दी, उससे कुछ लोगों ने आसिम डॉक्ट्रिन का नाम दिया। इसे आसिम डॉक्ट्रिन कहें या आर्मी चीफ की विजन या मनसूबाबंदी, जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए है। आर्मी चीफ ये इकदामात क्यों उठा रहे हैं, इस सवाल पर गौर किए बगैर हम पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम की असल बीमारी को नहीं पकड़ सकते, और जब तक बीमारी को नहीं पकड़ेंगे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। अगर इलाज नहीं होगा तो ये फौज या किसी भी सिपा सालार के लिए मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान की हर खराबी को दुरुस्त करने के लिए फौज की ही ड्यूटियां लगाई जाएं, जो न सिर्फ नामुमकिन बल्कि इससे फौज की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से तवज्जो कम हो सकती है। हमारे गवर्नेंस सिस्टम की असल बीमारी हमारी सिविल सर्विस, जिसे आप सिविल इंतज़ामिया या इंतज़ामी मशीनरी या अफसरशाही भी कह सकते हैं, इसकी मुकम्मल नाकामी और गैर फ़ाल होना है। सिविल इंतज़ामिया, चाहे वो वफाकी वजारतें हों, सूबाई डिपार्टमेंट्स हों, कॉरपोरेशन, बिजली गैस पानी के इदारे हों, पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, CDA, LDA, KDA या किसी भी सिविल इदारे का नाम लें, सबका बुरा हाल है। कोई अपना काम नहीं कर रहा। रिश्वत, सिफारिश का कारोबार हर तरफ गर्म है, जबकि जायज़ काम के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। आसिम डॉक्ट्रिन कुछ शोबों में एक फौरी या मिड टर्म हल तो तजवीज़ कर सकता है, लेकिन अगर असल बीमारी यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली और नाकामी की वजह तलाश करके उसका हल तजवीज़ नहीं किया जाता तो हमारा मुस्तकबिल खतरे में ही रहेगा। बीमारी क्या है? वो है हमारी सिविल सर्विस, सिविल इंतज़ामिया का सियासत ज़दा होना, यानी हर लेवल पर तैनातियाँ सिफारिश और ताल्लुकात की बुनियाद पर की जाती हैं और मेरिट, अहलियत, तजर्बे की बुनियाद पर सही अफसर को सही जगह तैनात करने का रिवाज ही ख़त्म हो चुका है। कानून, पॉलिसियाँ, गाइडलाइन सब मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता और हर अफसर सिफारिश और ताल्लुकात की बुनियाद पर अहम पोस्टों पर लगना चाहता है, चाहे उसके लिए वो मौजू हो या ना हो। जबकि सरकारी अफसरान की कैरियर प्लानिंग करने वाले मुताल्लिका इदारे इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन यानी वफाक में और सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स यानी सूबों में महज पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा कर रहे हैं। यानी उनके पास सिफारिशें आती हैं और उन सिफारिशों की बुनियाद पर ओहदों पर सिफारिशियों को तैनात कर दिया जाता है और ये सिफारिशी अवाम और कौम के बजाय एक मखसूस तबके को खुश करने में लगे रहते हैं। इस बीमारी ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। सिविल सर्विस के बरक्स फौज की बहैसियत इदारा बाअसर होने की वजह यह है कि वहाँ कोई अपनी रिश्तेदारी या ताल्लुक की वजह से किसी फौजी अफसर की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र में मुदाखलत नहीं कर सकता। वहाँ हर अफसर की तैनाती, तरक्की, ट्रेनिंग एक ज़ाब्ते के साथ काबिलियत, मेरिट और इदारे के बेहतरीन तरीके से सर्व करने की बुनियाद पर अफसरान की कैरियर प्लानिंग की जाती है, जो GHQ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच का काम है। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच के काम में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता और यही फौज की बहैसियत इदारा कामयाबी की वजह है। सिविल साइड की बीमारी का इलाज बस यही है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और S&GAD को फौज के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच की तर्ज पर चलाया जाए
और सरकारी अफसरान के कैरियर के हवाले से किसी भी सिफारिश या दबाव को ना माना जाए। अगर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच बना दिया जाता है तो सिविल सर्विस भी काम करने लगेगी, जिससे गवर्नेंस बेहतर होगी, पॉलिसियां बेहतर बनेंगी, लोगों के मसाइल हल होंगे और हर काम के लिए फौज की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।